नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जैसा सिक्स एक्साइज कांस्टेबल का आप सभी को पता है कि 90 डेज का अल्टीमेटम, और हम लोगों ने इस 70 डेज में जो टारगेट बनाया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। जो टारगेट है आउट ऑफ 120 क्वेश्चन पेपर 3 में हम लोगों ने सबसे पहला 50 दिन का जो टारगेट होगा कि 91 प्लस क्वेश्चन कैसे सही कर लें, और 50 दिन के बाद जो नेक्स्ट 20 डेज होगा उसमें हम हर प्रत्येक दिन एक एक या दो दो क्वेश्चन को इंक्रीज करते हुए 100 प्लस क्वेश्चन को पहुंचना हम लोगों का टारगेट होगा। और ये मैक्सिमम स्कोर है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत है भाई। 1,50,000 विद्यार्थी में 583 पद है। मैं ये नेगेटिविटी बातें बोल करके आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। ये अपने आप को बस ये सोच के रखे, क्योंकि केवल और केवल 583 पद है, और अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन किए होंगे तो एक पद में 250 स्टूडेंट, इससे भी अधिक है भाई फाइट। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिजिकली स्ट्रांग है, इसलिए वो क्वालिफाई किए हैं। हो सकता है उनका रिटेन या फिर कहा जाए कि भाई जीके पोर्शन, मैथ्स पोर्शन या साइंस पोर्शन या झारखंड जीके स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन वो स्ट्रांग तो कर रहे होंगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है यहाँ पे। तो अब इस 70 डेज में आज का जो टारगेट है, देखिए, एक तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको हर अपडेट, जैसे टोटल हमने 50 से 60 टॉपिक इस जीके के सेक्शन में हम लोगों को कवर करने हैं पेपर 3 में, ठीक है। जहां से 40 क्वेश्चन आपको बनेंगे और 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से। तो हर एक टारगेट के साथ हर एक चीज को हम लोग खत्म करने वाले। तो पहला टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस पहला टॉपिक की बात किया जाए जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका बुक्स एंड ऑथर, और यहां मैंने इसलिए लिख दिया है कि एक मार्क्स 100% फिक्स है कि आपको यहां से बनने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर आपको कम से कम 200 से प्लस बुक्स एंड ऑथर्स याद करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे याद होंगे, वीडियो में बने रहिएगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको याद करवा दूंगा। अब इस 200 प्लस के लिए मैं 3 क्लासेस लूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में बांट दिया है, कौन सी किताबें, कौन से कालखंड की, हर एक चीज को। तो बस आराम से बने रहिए। और जो अगर चाहते एकदम सिस्टमेटिक वे में जैसे तैयारी करना, तो आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे 6 एक्साइज कांस्टेबल का बैच भी हम लोगों का है, कोठा का अलग है और पेपर 3 दोनों कंबाइन ले सकते हैं, या केवल पेपर 3 के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं। 399 फी है, और दोनों लेंगे तो 499। इससे मिनिमम कुछ नहीं भाई। और नोट्स देखिए, नोट्स क्या है ना, मलाई है भाई, मलाई के साथ आपको मिल रहा है, क्लासेस के साथ सब कुछ। तो यहाँ पे जैसे मैथ्स से आपको 10 क्वेश्चन 110 वीडियो में कोर्सेस कंप्लीट है। झारखंड जी के मात्र 54 वीडियो में आपका पूरा आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट कवर करा दिया गया। साइंस 20 क्वेश्चन कंप्लीट है। इंडियन जीके चल रहा है और अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए स्टैटिक जीके, करंट अफेयर यहाँ पे फ्री करवा दूंगा, यहाँ पे नहीं। ज्योग्राफी पूरा हो चुका है, इकोनॉमिक्स अभी कुछ टॉपिक्स बस बची हुई है, पॉलिटी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, हिस्ट्री चल रही है भाई, और बाकी अभी स्टैटिक जीके और बहुत कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे मैं दूंगा। इसलिए एक तो भाई जो लोग ये बैच में इनरोल हुए हैं, हमें इस नंबर पे मैसेज जरूर करिएगा। एक पेड ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको सिर्फ आपको ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर को समझ लीजिए कि कैसे चीजें पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर की अगर आप बात करते हैं तो पहले आपको याद करना होगा कि प्राचीन भारत में जितने भी साहित्य रहे हैं, यानी बुक्स रहे, उसको आपको कंप्लीट करना है। देन फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, और फेमस पर्सनैलिटी और करंट अफेयर का बुक। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन आपका जो बनेगा भाई, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा और एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से, बुक्स एंड ऑथर से बनेगा। तो इसको मैं क्या कराऊंगा, देखिए किस प्रकार से ये जो चारों पार्ट आप जो देख रहे हैं, और जो यहां मैंने लिखा भी है कि लेटेस्ट पीवाईक्यू भी है इसमें, यानी कि लेटेस्ट अभी जितने एसएससी के, रेलवे के पेपर हुए हैं, जेएसएससी के पेपर हुए जो पूछे गए हैं बुक्स एंड ऑथर के, वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, एक क्लास में यहाँ 30-35 बुक्स होंगे प्राचीन काल में, ये आपका मैं दूसरे क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। फेमस पर्सनैलिटी तीसरे क्लास में, करंट अफेयर बाद में करवाऊंगा, ठीक है। जो बुक्स एंड ऑथर है उसको भी मैं सारी चीजें याद करा दूंगा। तो ये 3 क्लास में पहला टारगेट है कि ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम लोग एक बार कवर कर ले, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के लिए बहुत मिनिमम अगर आप चाहते हैं मेहनत करके करना, बिना याद किए हुए, आपको यहाँ सब कुछ मैं याद कराऊंगा, और ये प्रूफ के साथ मैं आज आपको दिखाऊंगा भी। चलिए भाई, तो प्राचीन भारत की बात की जाए, जो साहित्य रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो साहित्य है आपका
राजतरंगिणी पुस्तक, ठीक है। समझिए, देखिए याद कैसे करना समझिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के जो रचयिता है या जो लेखक कह लीजिए, वो साहित्यकार कह लीजिए, वो कौन है? कल्हण। मेनली राजतरंगिणी पुस्तक में क्या लिखा गया है? जो कश्मीर है भाई, कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसके लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई ट्रिक नहीं लगाना, बस यहां याद रखिए कश्मीर को। कश्मीर पता है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेट, आपका यूनियन टेरिटरी कह लीजिए या स्टेट कह लीजिए अभी। तो अब कश्मीर में जो मुद्दाएं चलती है, पाकिस्तान का जो भी वहां पे अपना कहना, पाकिस्तान का, इधर भारत अपनी ओर लगे हुए हैं। तो कश्मीर का एक इतिहास वाकई क्या है भाई, एक काफी मतलब इंटरेस्टिंग है, लोग जानना चाहते हैं। तो भाई इसके रचयिता कौन थे? कल्हण थे। और किस पुस्तक में इसका पूरा इतिहास लिखा गया है? तो राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है। कोई इसमें ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है भाई। राजतरंगिणी कल्हण पुस्तक, कल्हण इसके रचयिता है। राजतरंगिणी में किसकी रचना की गई है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक जो है आपका गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसके रचयिता है प्रेमचंद। देखिए भाई, अब यहाँ पे प्रेमचंद में आपको क्या निकालना है? एक शब्द निकालना प्रेम, यहाँ पे गोदान में आपको निकालना है दान, यहाँ है भूमि, यहाँ है भूमि। तो देखिए सबसे पहले हमें भूमि माता को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, तब जाकर के ही आपको प्रेम मिलेगा जीवन में, ठीक है। तब जाकर के प्रेम आपके ऊपर बना रहेगा, गबन में बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, यहाँ पे याद हुआ कि नहीं, हमें ये बताइएगा। अब ये मैं आपको अभी प्रूव कराऊंगा, सारा चीज आपको याद है कि नहीं। यहाँ पे बस हमें एक वर्ड पकड़ना है। गोदान में आपको ये दोनों तीनों पुस्तक याद आ जाएंगे। गोदान में दान है तो भाई भूमि को दान करना है, तो कर्म भूमि और रंग भूमि। तब क्या बना रहेगा? बना रहेगा मतलब गबन, बना में यहाँ पे आ रहा बन, बना रहेगा भाई, प्रेम बना रहेगा, प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के जो रचयिता है रस खान। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपको क्या चाहिए भाई? रस। तो किसका रस चाहिए? प्रेम का रस चाहिए, तो आपको वाटिका जाना होगा, बगीचा जाना होगा। तो प्रेम के रस के लिए आपको कहाँ जाना होगा? वाटिका जाना होगा। ये भी याद हो गया आपको? चलिए भाई ठीक है, अभी मैं आपका सारा रिवीजन भी करवाऊंगा। नेक्स्ट पुस्तक है कामसूत्र। इसके लिए कोई ट्रिक, कोई चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कामसूत्र के रचना कौन, जो रचनाकार रहे, वात्स्यायन रहे, ठीक है। वात्स्यायन रहे। पंचतंत्र, पंचतंत्र की रचना है विष्णु शर्मा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 5 आपको क्या दिएगा भाई? मंत्र दिए गए, ऐसे याद रखेगा। 5 मंत्र दिए गए विष्णु जी के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा 5 मंत्र दिए गए, विष्णु जी के द्वारा 5 मंत्र, 5 मंत्र, 5 मंत्र। इसके बाद है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है भाई? चाणक्य, विष्णुगुप्त, सभी को पता है। लेकिन याद रखिएगा कौटिल्य भी ऑप्शन में मिल सकता है या विष्णुगुप्त। चाणक्य ही आप लोग याद करते हैं, लेकिन विष्णुगुप्त या कौटिल्य दोनों याद रखिएगा। अर्थशास्त्र। दूसरा, ये अर्थशास्त्र देख करके आपको इकोनॉमिक्स में इसको नहीं जोड़ना है। ये कैसी पुस्तक थी? तो एक राजनीतिक प्रशासनिक पुस्तकें थी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके रचनाकार है विशाख दत्त। कैसे याद होगा भाई? मुद्रा राक्षस। देखिए राक्षस के पास क्या रहेगा भाई? विष रहेगा, यानी जहर रहेगा। और ये राक्षस आप कब बन जाते हैं? जब आपके पास मुद्रा, यानी कि जब आपके पास पैसा आ जाते हैं, ठीक है। लोगों के पास जब पैसे आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं भाई? समझ ही रहे हैं आप सारी चीजें। तो भाई मुद्रा राक्षस मतलब समझ में आया? मुद्रा क्या है भाई? आपको राक्षस बना देता है, और राक्षस बनते ही आपके अंदर विष आ जाता है। विशाख दत्त। नेक्स्ट पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी। भाई अब इसके रचनाकार है बाण भट्ट। अब एक तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो बाण भट्ट थे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये सब इतिहास का क्वेश्चन है। अब यहां पे समझिएगा, देखिए हर्षचरित यानी कि चरित्र आपका जो है ना, कदम कदम पे आपको, ठीक है ना, आपको हर्षचरित में क्या करना है आपका? देखिए चरित्र, यहां से एक वर्ड निकल गया चरित्र, ठीक है। कदम्बरी में क्या है? कदम। तो हर कदम कदम आपको चरित्र क्या करना है? बना करके रखना है, बना करके रखना है। बाण भट्ट, बाण भट्ट। नहीं तो ऐसे याद रखिएगा, हर कदम पे अपना चरित्र को बना कर रखिए, नहीं तो भट्टा में बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। इसको सबसे बेस्ट यही मैंने तरीका से याद किया था, ठीक है, अपने समय पे। तो क्या आया ट्रिक भाई? हर्षचरित, कदम्बरी, बाण भट्ट। कैसे याद रहेगा? चरित्र को अपना बना के रखना है हर एक कदम कदम पे, नहीं तो भट्टा बैठ जाएगा। बाण भट्ट, बाण भट्ट, बाण भट्ट, ठीक है। ये बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। महाभारत भगवत गीता के रचनाकार आप सभी को पता ही होगा, सिंपल है, वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास। महाभारत, भगवत गीता, वेद व्यास।
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में देखिए क्या है, रचनाकार पाणिनि। अष्टाध्याय मतलब क्या है, 8 और अध्याय यानी कि चैप्टर, यानी 8वां जो चैप्टर है ना वो आपको पानी पिला दिया, पाणिनि यानी पानी पिला दिया, ठीक है। कैसी पुस्तक थी भाई, व्याकरण पुस्तक, यानी व्याकरण पुस्तक जो था अष्टाध्याय का 8वां जो चैप्टर है व्याकरण का वो आपको पानी पिला दिया। इस तरह से याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, जिसके रचनाकार है हर्षवर्धन। क्या है भाई इसका मतलब, देखिए रत्ना मतलब, रत्नावली मतलब क्या है, रत्न, रत्न मतलब क्या हो गया भाई, सोना चांदी, ठीक है। और प्रियदर्शिका यानी कि आपको प्रिय दर्शन लगता है, सोना चांदी का आपको दर्शन हो जाए तो आपको प्रिय नहीं लगेगा भाई। और प्रिय कब जब ज्यादा लगने लगता है, जब नागानंद, नागानंद मतलब जब आप नगद इसको खरीद लेते हैं ना, तब आपका मन हर्षोल्लासित हो जाता है, हर्षोल्लासित हो जाता है। एक है हर्ष चलित, चरित्र, चरित्र कदम कदम पे बना के रखना, नहीं तो भट्टा में बैठ जाएगा। और रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, तो रत्नावली में रत्न एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोना चांदी आपका। प्रिय दर्शन लगता है जब आपको नगद इसको मिल जाता है, नगद आप खरीद लेते हैं भाई, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद पैसा देंगे या लोन लेके चीजें खरीद रहे हैं। जब आप नगद कोई भी चीज को खरीदते हैं, रत्नावली सारी खास खास करके, तो आपका मन हर्षोल्लासित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे। और मनुस्मृति, मनुस्मृति में तो भाई आपको पता है मनु शब्द ही है, मनु इसके रचनाकार है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको चीजें याद हुई है भी या नहीं हुई भाई, ठीक है ना। चलिए एक एक करके यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूँ, थोड़ा इन सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे भाई कि ये, एक मिनट भाई मैं इसको ब्लैक कलर से करवा देता हूँ, मैं ये सारे लेखक के नाम ब्लैक कलर से हाइड कर देता हूँ, ताकि आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई जो भी ट्रिक कर रहे हैं हम लोगों का वो फ्रूटफुल है भी या नहीं है, ठीक है ना, फ्रूटफुल है भी या नहीं। चलिए भाई ये हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने याद किया। चलिए ठीक है, अब आ जाइए। सबसे पहला जो पुस्तक है भाई राज तरंगिणी, ठीक है। सबसे पहला पुस्तक क्या है, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी भाई इसमें क्या चीज का रचना है, क्या चीज का वर्णन किया गया, कश्मीर के इतिहास का। कल्हन इसके रचनाकार है, कल्हन इसके रचनाकार है। चलिए देखते हैं कल्हन है क्या, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, ठीक है ना। गोदान में क्या मैंने बताया था आपको, याद करना है, दान करना है भूमि को, ठीक है, तब जाके बना रहेगा, तब आपका क्या बना रहेगा भाई, आपका प्रेम बना रहेगा भूमि से, ठीक है। भूमि माता को क्या करना है, आपको दान करना है, गोदान भूमि को, तब बना रहेगा प्रेमचंद, प्रेमचंद, ठीक है, ये रहा प्रेमचंद। चलिए ये भी सही है भाई, ये भी सही है। अगला पुस्तक पे आते हैं, प्रेम वाटिका। प्रेम का रस आप खोज रहे हैं, ठीक है ना, प्रेम का क्या कर रहे हैं भाई, आप रस खोज रहे हैं, इसलिए इसके रचनाकार क्या हो गया भाई, आपका रस खान। यानी कि प्रेम कहाँ पे मिलेगा, वाटिका में, ठीक है, कहाँ मिलेगा, वाटिका में, ठीक है, रस खान। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो पुस्तक है आपका कामसूत्र। कामसूत्र मैंने बताया कोई ट्रिक याद नहीं करना है भाई, वातस्यायन, ठीक है, वातस्यायन, तो ये हो गया वातस्यायन। चलिए ये तो सबको याद भी होगा। पंचतंत्र भाई, पांच तंत्र जो है किसने दिया है, विष्णु जी ने दिया, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। क्या सही है भाई, विष्णु शर्मा बिल्कुल सही है साहब। चलिए आगे पुस्तक पे चलते हैं अब हम लोग। छठा पुस्तक हमने क्या याद किया था भाई, छठा हमने याद किया अर्थशास्त्र। और मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र नाम देख करके इकोनॉमिक्स नहीं जोड़ना, ये कैसी पुस्तक थी, राजनीतिक प्रशासनिक पुस्तक थी, ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे भाई, चाणक्य याद रखिएगा, या कौटिल्य याद रखिएगा, या फिर विष्णुगुप्त याद रखिएगा, ये सारा नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला जो पुस्तक है भाई वो है पुस्तक मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। तो भाई मुद्रा आते ही क्या करता है, आपको राक्षस बना देता है, और राक्षस बना दिया यानी आपके पास क्या आ गया, विष जहर आ गया, यानी विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त, विशाख दत्त। अगला पुस्तक है आपका हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र कादम्बरी। हर्षचरित्र में आपको याद रखना चरित्र, और कदम कदम में अपना चरित्र बना के रखना, नहीं तो भट्टा बैठ जाएगा। बाण भट्ट, बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था, याद करिए भाई, राजा हर्षवर्धन का, ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इसके बाद अगला जो पुस्तक है बुद्ध चरित्रम। अच्छा ये मैंने शायद छोड़ दिया था, कोई नहीं, मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। बुद्ध चरित्रम में याद रखिएगा बुद्ध भगवान आ रहे हैं, और याद रखिएगा बुद्ध भगवान का प्रियतम जो पशु थे वो थे अश्व, ठीक है, क्या थे, अश्व, तो अश्व घोष, ठीक है, अश्व घोष याद रखिएगा, अश्व घोष इसके रचनाकार है, तो ये भी याद हो गया, ये रहा अश्व घोष, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा गया था, बुद्ध चरित्रम, ये भी याद रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये सब पूछा गया सवाल है भाई हिस्ट्री में, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सब आपका क्वेश्चन बनता है। तो बुद्ध चरित्रम हो गया। नेक्स्ट महाभारत भगवत गीता, ये तो सबसे आसान हो जाएगा भाई आप सभी के लिए, वेद व्यास हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। क्या सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पुस्तक है अष्टाध्यायी। आपको याद है एक व्याकरण पुस्तक है जिसमें 8वां जो चैप्टर उसने क्या किया, आपको पानी पिला दिया। क्या किया भाई, उसने आपको पानी पिला दिया, पानिनी, पानिनी, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक है रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली।
प्रियदर्शी का, रत्ना मतलब सोना चांदी का, दर्शन प्रिय लगता है जब आप नगद में, नागानंद, नागानंद खरीद लेते हैं तो हर्ष चरित्र यानी कि हर्ष उल्लास सा भर जाता है, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। और मनु स्मृति पुस्तक तो आप सभी को पता है, नाम में ही मनु है तो यहाँ भी मनु ही आएगा। क्या अब यहाँ एक भी सिंगल आपको ऐसा लगा कि आपको कोई भी दिक्कतें आई है? बताइएगा। पूरा पुस्तक याद हो गया यहाँ पे? अभी तक हमने 13 याद कर लिए। चलिए अभी और भी जितना है प्राचीन काल का हम लोग सारा याद करेंगे। आगे जो पुस्तक है भाई यशोधरा साकेत, तो भाई यहाँ पे याद रखना है मैथिली शरण। कैसे याद रखेंगे इनके लेखक? तो याद रखिएगा साकेत जो है एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। दिल्ली जब जाएंगे तो आपको एक मेट्रो स्टेशन मिलेगा साकेत, और वहीं साकेत मेट्रो स्टेशन में यशोधरा और मैथिली दोनों दोस्त है, दोनों की मिलन होती है। या मैथिली अभी आपको पता है जो विधायक बनी है, तो ऐसा समझिए कि मैथिली जो है साकेत जाती है दिल्ली में और अपनी एक मित्र यशोधरा से मिलती है, ठीक है। यशोधरा साकेत मेट्रो स्टेशन मैथिलीकरण, ठीक है, मैथिली शरण याद हो गया भाई। यशोधरा से यशोदा, यशोदा याद रखेगा, यशोदा याद रखेगा, यशोदा, यशोदा साकेत स्टेशन में मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण। नेक्स्ट जो आपका पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंद बरदाई। देखिए यहाँ चंद बरदाई को कैसे रिलेट करना है, चंद बरदाई, ठीक है। यहाँ पे बरदाई जो आ रहा है ना, बरदाई मतलब बर्दाश्त, ठीक है। अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है पृथ्वी में, अब आपको रास नहीं आ रहा, अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, पृथ्वी रास नहीं कर रहा, पृथ्वी में इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इसलिए अब आपको यहाँ पे रास नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिका, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज। चरक संहिता में चरक ही इनके रचयिता है, नाम ही सब कुछ है, किताब का भी नाम उनका ही नाम पे रखा गया। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत उनके नाम पे ही रखा गया है। महाभाष्य पतंजलि, कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पतंजलि एक कंपनी है किसकी भाई? रामदेव बाबा की। और आपको पता है रामदेव बाबा महान भाषणकार आदमी है भाई, बहुत महान महान भाषण देते हैं, ठीक है, महान महान भाषण देते हैं। बस दिल पे नहीं लेना भाई, हमें ट्रिक बना के क्वेश्चन सही करना है इसलिए, ठीक है। महाभाष्य स्वपन व स्वदत्तम, और एक पुस्तक और याद रखिएगा चारुदत्तम, ठीक है, चारुदत्तम आगे मिलेगा, यह पुस्तक मैंने लिखा है। इन दोनों पुस्तक के रचनाकार कौन है? भास है। कैसे याद रखिएगा? तो देखिए चारू एक दो लड़के हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, जिसको स्वप्न आता है, स्वप्न आता है और वो भास हो जाता है, भास हो जाता है। भास मतलब कि उसकी नींदें जो होती है ना, भास हो जाती है, मतलब नींदें उसकी टूट जाती है, इसलिए भास एक शब्द है, मतलब नेगेटिव शब्द। तो चारू को स्वप्न जैसे ही आता है वो भास हो जाता है, उसकी नींदें क्या हो जाती है? भास हो जाती है। और याद रखिएगा राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें, ठीक है। स्वपन वासवदत्तम में क्या लिखा गया है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। अगला पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा, राजा दुष्यंत की जो रचना है इसमें लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में लिखी गई है भाई, ये आप देख सकते हैं एरो। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा लिखी गई है। इसके बाद हो गया आपका मेघदूतम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम। इन सारे पुस्तक के रचनाकार याद रखना है आपको, कौन थे? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। इसके बाद जो पुस्तक है रामायण, रामायण वाल्मीकि, सभी को पता, और नहीं याद है तो भाई देखिए रामायण जब एपिसोड आता था, आप रामायण ये देखने के लिए, एपिसोड देखने के लिए टीवी में आप वाल तोड़ देते थे, वाल मतलब दीवार, ठीक है, वाल को तोड़ देते तो वाल्मीकि, ऐसे भी याद रखिएगा। माध्यमिका सूत्र के जो रचनाकार है नागार्जुन। माध्यमिका का मतलब क्या हो गया? मीडियम, मिड यानी कि मीडियम, तो बीच में मीडिएटर का काम कौन करते थे? नागार्जुन हमेशा, ठीक है, बीच में आके आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने वाले थे नागार्जुन। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, आर्यभट्ट पता है आपको सूर्य की तरह चमके हैं भाई, आर्यभट्ट सूर्य की तरह चमके, सूर्य के सिद्धांत को फॉलो किया इसलिए वो सूर्य की तरह चमके आर्यभट्ट। चलिए ये भी ठीक है, यहाँ से स्कोर डालिए जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम रिवीजन करके दिखाऊंगा आपको कि सारा याद है कि नहीं आपको। इसके बाद है वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, वारा मिहिर, ठीक है। देखिए कैसे याद रखिएगा, वृहत मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। पंच सिद्धांत यानी 5 सिद्धांत, देखिए वहां था पंचतंत्र, पंचतंत्र मतलब 5 मंत्र, ऐसे याद रखना था, मैंने बताया था, जो इसने विष्णु जी ने दिया था। यहाँ सिद्धांत दिया जा रहा, मंत्र तो भाई भगवान ही देंगे विष्णु जी, और यहाँ सिद्धांत कौन दे रहे हैं? एक बड़ा 5 सिद्धांत है, वृहत मतलब बड़ा, 5 सिद्धांत है, किसने दिया है? वारा मिहिर, मिहिर साहब, मिहिर सक्सेना ने दिया। मिहिर सक्सेना के 5 सिद्धांत को, मिहिर सक्सेना की तरह अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उसके बहुत बड़े 5 ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, याद हो गया। चलिए लीलावती बीजगणित का पहला किताब है, लीलावती जो एक पुस्तक है बीजगणित का पहला किताब है।
और अष्टांग संग्रह के रचयिता है भास्कराचार्य। ये आपको ट्रिक नहीं करना है, आपको याद करना होगा, ठीक है। लीलावती बीजगणित का पहला किताब है, आप कमेंट करके बताइएगा कोई ट्रिक बनाए होंगे तो। चलिए बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ है, याद कर लेते हैं। देखिए पहला तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया, ये पूछता था आपसे, तो पाली भाषा में लिखी गई है। सूता पीठ, ठीक है, सूत का पीठक, ठीक है, सूत पीठक, ये जो है बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में लिखा है, यानी बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध जो रहे उनके जीवनी की जो रचना है किस पुस्तक में, सूत पीठक में। विनय पीठक में क्या है भाई, जो उनके भिक्षु है, जो उनके अनुयायी है, ठीक है, उनके नियम और कानून के जो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई विनय पीठक में। इसके बाद अभिधम पीठक, इसमें बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की चर्चा की गई है। और इसके बाद जैन ग्रंथ याद रखिएगा, जो लिखा गया किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो देखिए गौतम बुद्ध किसने लिखा, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। और जैन ग्रंथ के आप याद रखिएगा ये सारे जो ग्रंथ है, अंग, उपांग, भगवती सूत्र, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 दे देगा और एक आपको दे देगा विनय पीठक या सूत्र पीठक। बोलेगा इनमें से कौन भिन्न है या इनमें से कौन जैन ग्रंथ से संबंधित नहीं है, तो भाई जैन ग्रंथ से अंग, उपांग, भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ के साहित्य है। और इसमें आपको याद रखना है क्या, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो भगवती सूत्र है इसी से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना दूं, 16 महाजनपद से एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पे मैंने फ्री करवाया है, 8 घंटे का लेक्चर है भाई, श्योर शॉर्ट है, बहुत टिपिकल चैप्टर, बहुत आसान से करवाया हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए। 16 महाजनपद मतलब क्या है, द्वितीय नगरीकरण जो हुआ था यही महाजनपद से स्टार्ट हुआ था। इसमें किसकी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा भाई, कौन सी धातु, तो लोहा। पहला नगरीकरण, पहला शहरीकरण व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता, इसमें किसका योगदान था, याद करिए कांसे का, ठीक है। ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, महाजनपद, ये सब हो गया, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो ये सब हमने आपको करवा दिया। महाजनपद अभी बचा हुआ कराना, लेकिन यूट्यूब में मैंने जो फ्री क्लास करवाया ना उसको देख लीजिएगा, अभी तो काम हो जाएगा। आप एक बार सर्च करिएगा एंशिएंट हिस्ट्री फोकस स्टडी विद, तभी आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया 16 महाजनपद की जानकारी जैन ग्रंथ की किस पुस्तक से मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है। अगली पुस्तक है दास कैपिटल। अर्थ, देखिए दास कैपिटल के रचनाकार कौन है भाई, कार्ल मार्क्स। कैसे याद रखेंगे, देखिए कार्ल मार्क्स है इनके रचनाकार, जर्मन दार्शनिक है, अर्थशास्त्री। देखिए कैसे याद रखना है, दास कैपिटल है ना, देखिए कैपिटल मतलब क्या है, पैसा, और पैसा आने के बाद आप कितना भी मार्क्स क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में बढ़ा सकते हैं। जॉन कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है, 1867 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति थी, यानी प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, याद रखना ऐसे। वहां पे क्या किया गया अभी, हरियाली, पूरा अभी योगी जी के द्वारा हरिशेन किया जा रहा है, यानी हरियाली लगाई जा रही है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। हरिशेन कौन है भाई, दरबारी कवि है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री है। चारु दत्तम मैंने बताया था, चारु को शपन आता है और भास हो जाता है नींद उसकी। अमूत या अमुक्त माल्य, देखिए कैसे याद रखिएगा इसको, अमूल्य से, ठीक है, अमूल्य और माल्यद, माल्यद मतलब क्या हो गया, मलाई। ये पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, और ये टेलीग्राम में भाई मैं देखिए पूरा फ्री तो इतना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्लासेस दे ही रहा हूँ, तो नोट्स तो आपको पेड ही मिलेगा। जो कंप्लीट नोट्स जिनको चाहिए पूरा पेपर 3 के लिए, पेपर 3 के लिए मतलब स्पेशली आपको इंडियन जीके का नोट्स मिल जाएगा और साइंस का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नंबर बताया भी है 7909004902 पे, ठीक। और सेल्फ नोट भी बना सकते हैं, और अगर कोर्स परचेस किए तो भाई आपको ये नोट्स मिल ही जाएगा एप्लीकेशन में भी, और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे मैसेज करके, पेड ग्रुप है वो, ठीक है। तो देखिए अमूल्य जो है मलाई किसको खिलाया जाता है, कृष्ण जी को ना भाई, कृष्ण देव राय जी को। इसके ही शासन काल में याद रखिएगा जो तेलुगु साहित्यकार है उनका भाई स्वर्ण काल रहा, बहुत ही काफी ज्यादा मतलब कि साहित्य पुस्तक लिखे गए थे तेलुगु भाषा में, बहुत सारे साहित्य पुस्तक लिखे गए थे इन्हीं के शासन काल में, कृष्णदेव राय। इनको ही क्या किया जाता, अमूल्य मूल्य खिलाया, मलाई खिलाया जाता, अमूल्य कार्ड। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। किताब उल हिंद बहुत फेमस पुस्तक है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, अभी अगर कंपटीशन में आप है तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक है किताब उल हिंद, अल बिरूनी ने लिखा है। कथा सरित सागर सोमदेव, ठीक है, कथा सरित सागर। अब ऐसे भी याद रखिएगा, सोमदेव से ऐसे याद रखना क्या भाई, सोमदेव से सामवेद, ठीक है। तो अब ऐसे भी नहीं तो ऐसे नहीं तो सोमदेव मतलब क्या है, ये एक रस है, ठीक है, सोमदेव क्या है भाई, एक रस है। अगर आपने क्लास किया वैदिक सभ्यता का तो सोमदेव क्या है, रस है, और उस रस किसका रस, रस का ये सागर है, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, ठीक है। या ऐसे नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, चलिए हटाइए, मैं इजी करवा देता हूं आपके लिए ट्रिक। कथा सरित सागर में क्या आ रहा भाई, कथा, ठीक है, कथा हर सोमवार को सुनना चाहिए, सोमवार को सुनना चाहिए, ठीक है, देवता का, ठीक है, सोमदेव।
चचनामा, चचनामा में चच्चा आ रहे हैं भाई, और चच्चा आपका कौन है? अली अहमद जी है, जो अरबी लेखक है। अरब विजय का इतिहास का पूरा वर्णन जो है, अरब का जो विजय किया गया था उसके पूरे इतिहास का वर्णन इसी चचनामा में है, इसी चच्चा है। और ये चच्चा कौन है? अली अहमद जी है। अली अहमद जी हैं जो एक अरबी लेखक है। और अंतिम जो पुस्तक है प्राचीन इतिहास का कटु सत्यता। देखिए कटु सत्यता मतलब क्या समझिए, एक नाटक है, लिखा गया है जो साहित्य नाटक है आपका मृच्छ कटिक, ठीक है, मृच्छ कटिक, जो कटु सत्य को दर्शाया गया है। तो मृच्छ कटिका के रचनाकार है शूद्रक। और मृच्छ में आप ऐसे याद रखेगा माछ, और माछ को काटने वाले कौन होते हैं? शूद्र होते हैं। देखिए 4 वर्ण आपने पढ़ा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण जो भाई पुरोहित होंगे, मतलब कि पढ़े लिखे होंगे, मंत्र वंत्र पढ़ने वाले होंगे। क्षत्रिय क्या होगा भाई? जो सेवा होंगे पुलिस विभाग में। वैश्य क्या होगा? बिजनेस का। शूद्र होंगे जो मतलब लोग नेचर, मतलब ये देखिए ऋग्वेद में क्या था? ये विभाजन कर्म आधारित था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जरूरी नहीं है, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता था, शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता था, और ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र बन सकता था। ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या थी भाई? गतिशीलता थी। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया? ये अस्थाई हो गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, भले वो कुछ नहीं पढ़ा हो, ठीक है। शूद्र का बेटा भले उसने पीएचडी डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रखा, लेकिन वो शूद्र ही कहलाएगा। छुआछूत की भावना यहाँ पे थी। इसलिए तो दयानंद सरस्वती जब आए तो उन्होंने क्या किया था? हमें वेदों की ओर लौटनी चाहिए, और उन्होंने ही इन आर्यों से प्रभावित होकर आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ये सब मैंने अपनी क्लास में बताया है। तो देखिए ये तो ट्रिक मैंने आपको कोई माइंड नहीं करना है, मैंने बस आपको याद कराया मृच्छ कटिका जो एक नाटक है जिसमें क्या दर्शाया गया? कटु सत्यता को। इसके रचनाकार मृच्छ से याद रखना है माछ, और माछ को कौन काटेगा? शूद्र काटेगा, यानी कि शूद्रक। चलिए याद हो गया भाई, बिल्कुल इसमें माइंड नहीं करना आपको। अब आगे नेक्स्ट क्लास में लोग याद करेंगे मध्यकालीन पुस्तक। लेकिन रुकिए, पहले देखना है कि भाई आपका ट्रिक कितना सही सार्थक साबित हुआ है, सर याद हुआ भी है या नहीं, या काम आता भी है या नहीं, ठीक है। तो अब एक एक चीज मैं आपको प्रूफ के साथ करवाता हूं, ठीक है। नीचे से स्टार्ट किया जाए, पहले यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस पेज को पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ब्लैक कलर से सारा मैं हटा देता हूं नाम को, ताकि ये भाई आपका प्रूफ भी रहे कि हाँ सारी चीजें काम कर रही है। एक बार जो क्लास देख लिए और घर में एक बार अगर बैठ लिए अच्छे से, तो मैं 100% कहता हूँ कि भाई उनको दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, पूरा जीके में ही दिक्कत नहीं आएगा। और केवल ये एक्साइज कांस्टेबल नहीं, आप एसएससी में चले जाइए, रेलवे में चले जाइए। और खैर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, नए स्टूडेंट को थोड़ा सा समय लग जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है, आप भी समझ जाइएगा, जो एक बार क्लास करेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि कितनी हमें सारी चीज़ें याद है, या फिर चलिए 14 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हटा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर्दा लगा दे रहे हैं ताकि चेक करेंगे कि हम लोगों को कितना सही चीज़ें याद है या नहीं है, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया, भास्कराचार्य इधर हो गए। चलिए एक एक करके हम लोग याद करते हैं अब 14 से, ठीक है। 14 से याद करेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहला पुस्तक देख रहे हैं भाई यशोधरा, ठीक है। कौन सी पुस्तक है भाई? यशोधरा। तो आपको मैंने क्या बताया था? यशोधरा और साकेत, ठीक है। तो भाई यशोधरा किससे मिलने जाती थी? साकेत मेट्रो स्टेशन। याद करिए भाई मैथिली से, मैथिली शरण, ठीक है। मैथिली शरण क्या आ जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, देखिए ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है सर। अगली जो पुस्तक है भाई पृथ्वीराज। पृथ्वी में रास नहीं आ रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई? चंद्रबरदाई, 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 ठीक है सर, ये भी ठीक है सर, काम कर रहा ट्रिक। इंडिका मेगस्थनी, जिसमें तो कोई ट्रिक मैंने बताया नहीं था, ये आपको याद है। चरक संहिता में भी कोई ट्रिक नहीं भाई, चरक में चरक ही नाम आ जा रहा है, तो भाई इसलिए इसको भी हटा लिया जाए। नेक्स्ट सुश्रुत संहिता में भाई सुश्रुत नाम ही आ गया, इसलिए सुश्रुत इसके रचनाकारी हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। महाभाषण, महान भाषण कौन देता है? पतंजलि के फाउंडर कौन थे भाई? रामदेव बाबा। पतंजलि। स्वपन वासवदतम मैंने बताया था। स्वपन किसको आता है? चारू को, और उसकी नींदें भास हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कुमार संभवम अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी रचना है? राजा दुष्यंत की, और शकुंतला की प्रेम कथा है। और इसके बाद मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। चलिए ये तो बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार आपसे पूछा भी गया। नेक्स्ट पुस्तक है आपका रामायण देखने के लिए आप वाल तोड़ देते थे, वाल्मीकि, ठीक है। माध्यमिका सूत्र यानी कि मीडिएटर का काम कौन करते थे भाई? नागार्जुन, ठीक है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य की सिद्धांत में जो चढ़ेगा, ठीक है, या चल रहा है या जो चला है वो कौन है? आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट आप भी बन सकते हैं, सूर्य के सिद्धांत को फॉलो करिए।
वृहत संहिता और पंच सिद्धांत का वृहत बड़ा 5 सिद्धांत को जिसने फॉलो किया है वो मिहिर सक्सेना की तरह बन जाएगा बिजनेस में, वाराह मिहिर। ठीक है, नेक्स्ट है लीलावती बीजगणित का पहला किताब है और अष्टांग संग्रह भास्कराचार्य। इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया, आप ट्रिक बना के कमेंट करेंगे। चलिए, बौद्ध धर्म का ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्ता पिटक किसके बारे में लिखे गए, बौद्ध धर्म के जीवनी के बारे में रचना की गई। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु के नियम और कानून की व्याख्या है। अभिधम पिटक में मैंने बताया था इसमें फिलोसफी है बौद्ध धर्म की। जैन ग्रंथ के 3 याद रखना, अंग उपांग भगवती सूत्र, और इसी भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। दास कैपिटल में याद रखना, आपको क्या याद रखना भाई, दास कैपिटल में मैंने बताया, दास कैपिटल मतलब पैसा, और पैसा आते ही क्या होता है, याद करिए भाई, पैसा। दास कैपिटल एकदम सिंपल है दोस्त, कोई नहीं, पैसा आते ही आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया आपका, जो एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रयाग राज से याद करना है आपको, प्रयागराज हो गया, और उसको पूरा हरियाली बनाया जा रहा, हरिशेन हो गया। चारुदत्तम याद हो गया, भास हो गया, ये सब मैंने अभी बता ही दिया। और अगर याद रखिएगा हरिशेन के बारे, समुद्र के दरबारी और मंत्री थे। अमूल्य का मलाई भाई किसको खिलाते हैं, कृष्ण जी को। और इनके ही शासनकाल में क्या तेलुगु का स्वर्ण काल रहा है। ठीक है, क्लासिक युग कहा गया कृष्ण देव राय को। किताब उल हिंद, ये सब तो बहुत फेमस पुस्तक है, तो इस सब के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, कथा सरित सागर में, अच्छा ये किताब तो मैंने बता दिया। अलबरून कथा रोज सुनना चाहिए नहीं, सोमवार को सुनना चाहिए, सोमवार को देवता की। ठीक है, सोमदेव। चचनामा चच्चा थे जो अरब विजय का इतिहास का, चच्चा का नाम क्या था भाई, अली अहमद। ठीक है, क्या नाम था, अली अहमद। ठीक है, अली अहमद थे, और जो आपके अरबी लेखक है। कटु सत्यता याद रखिएगा, जो मिक्ष कटिका जो एक नाटक है जिसमें कटु सत्यता को दर्शाया गया है नाटक के फॉर्म में, मिक्ष कटिका को, तो माछ का कटिंग कौन करेगा, शूद्रक, यानी कि शूद्रक हो जाएगा। ठीक है, शूद्र या शूद्रक ऐसे याद रखेंगे। अब इधर में मैं आपको एक से पहले का फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, उधर हो गया, अब उधर से 13 और जो पुस्तकें बच रही हैं यहाँ तक हम लोग कर लिए, नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आएगा फटाफट। मनुस्मृति, मनु आ गया। रतन यानी कि सोना चांदी, प्रिय दर्शन या नगद लेने पर होता है। ठीक है, तो भाई हर्षवर्धन हो जाएगा, हर्षोल्लास से। अष्टाध्याय, पानी पिला दिया, पानी नहीं। महाभारत, भगवत गीता, वेद व्यास हो गया। बुद्ध भगवान को कौन सा अश्वघोष है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। हर्ष चरित, हर एक आपका चरित्र में कदम को क्या करना है भाई, बना कर रखना, नहीं तो भट्टे में बैठ जाएगा। चरित्र को कदम कदम बनाकर। मुद्रा राक्षस, मुद्रा आते ही राक्षस बन जाएगा तो विष आ जाएगा। अर्थशास्त्र, यह चाणक्य हो जाएगा। कौटिल्य, और आपको क्या बताया था भाई, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु गुप्त हो गया। पंचतंत्र, 5 मंत्र, विष्णु शर्मा, विष्णु जी। कामसूत्र, वात्स्यायन, प्रेम वाटिका, प्रेम का रस आपको प्रेम वाटिका में ही मिलेगा। ठीक है, वाटिका में मिलेगा। और दान करना है भूमि को तो बना रहेगा क्या, प्रेम। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, तो ये हो गया आज हम लोगों का फुल टारगेट कंप्लीट, प्राचीन भारत का इतिहास। क्या अब आपको जरूरत भी है याद करने का, और आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आप बना रहे होंगे। जब आप अभी आपको सारा जब बना ही पा रहे होंगे तो बिल्कुल बनाएंगे। अब अगले क्लास में हम लोगों का टारगेट होगा मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के सारे पुस्तक को कंप्लीट करना, और नेक्स्ट क्लास में फेमस पर्सनालिटी करके ये चैप्टर खत्म। 3 दिन का हम लोग टारगेट रखे हैं, इसलिए मैंने कहा 200 तो प्लस पुस्तक है भाई, तो एकदम हेडेक मत लीजिएगा, आराम से हर एक चीज को खत्म किया जाएगा। हर एक टॉपिक, जैसे कि मैं आपको टॉपिक भी दिखा देता हूँ, देखिए कैसे चीजें खत्म होगी मैंने जो बना के रखा है। जैसे कि मैंने रखा है आपका पहले बुक्स एंड ऑथर चलेगा, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी समाजी धार्मिक आंदोलन, जैसे सल्तनत का, इंडियन नेशनल, ये सब सारे, नेबरिंग कंट्री, ये सब स्पेस है, एक्ट जितने आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल, ये सारी चीजें चलेगी। खैर बने रहिएगा, सारे क्लासेस देखते रहिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।